हेलो एवरीवन। सो आज के वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 14 सितंबर 2025 को पूछे गए टॉपिक से रिलेटेड कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आगे के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कनाडा देश में किस चीज़ का उत्पादन और निर्यात किया जाता है? तो देखिए, कनाडा नई इमारती लकड़ी और लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास लक्ष्य से संबंधित। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों का लक्ष्य 10 देशों के भीतर और देशों के बीच असमानता को कम करने पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सुदीप्त सेनगुप्ता से संबंधित। तो सुदीप्त सेनगुप्ता एक प्रसिद्ध भारतीय भूवैज्ञानिक और लेखिका है। इनकी पुस्तक ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर इनके अनुभवों और एक महिला भूवैज्ञानिक की चुनौतियों का जीवनात्मक विवरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध। तो पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को हरियाणा के पानीपत में मराठा साम्राज्य और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मोस मिसाइल से रिलेटेड। तो ब्रह्मोस मिसाइल ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे पनडुब्बी जहाज, विमान या भूमि से प्रक्षेपित किया जा सकता है। इसे भारत के डीआरडीओ और रूस के एनपीओ मशीनो स्ट्रोयेनिया ने संयुक्त रूप से विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक स्थलरुद्ध जल निकाय है? तो स्थलरुद्ध जल निकाय है कैस्पियन सागर, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से पृथ्वी पर सबसे बड़ा बंद अंतर्देशीय जल निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अप्रैल 2025 में पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में एस रमन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस 2025 का विषय क्या है? तो मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस 2025 का विषय है, मानव तस्करी संगठित अपराध है और इस शोषण को समाप्त करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 मार्च 2025 को नई दिल्ली में पर्यावरण 2025 पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो पर्यावरण 2025 पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 के पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित महावीर सिंह गुड्डू किस भारतीय राज्य के लोक नृत्यक है? तो 2024 के पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित महावीर सिंह गुड्डू हरियाणा राज्य के लोक नृत्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग किया गया है? तो देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संप्रभु, लोकतांत्रिक गणराज्य, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष 3 शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए योग्यता क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए योग्यताएं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में वर्णित है। इसमें कम से कम 10 वर्षों के लिए उच्च न्यायालय का अधिवक्ता होना जरूरी है और कम से कम 5 वर्षों के लिए उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो छोटा नागपुर पठार में मुंडारी भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाल स्नानागार से रिलेटेड, जो कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता में पाई जाने वाली सबसे प्रमुख स्थापत्य संरचनाओं में से एक है। ये एक बड़ी जल टंकी है। इसे जलरोधी बनाने और पानी के रिसाव को रोकने के लिए बिटुमेनी की पतली परत चढ़ाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका उपयोग विमान में एक निश्चित स्तर से ऊपर विमान की ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है? तो देखिए, उन्नमापी का उपयोग विमान में एक निश्चित स्तर से ऊपर विमान की ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या उपन्यास आनंद मठ का हिस्सा है? तो देखिए, वंदे मातरम एक देशभक्ति गीत है जो कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित उपन्यास आनंद मठ का हिस्सा है। इसे 1882 में प्रकाशित किया गया था और इस गीत वंदे मातरम को 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडो गंगा के मैदान या फिर आप सिंधु गंगा के मैदान भी कह सकते हैं, ये भारत के सबसे उपजाऊ कृषि क्षेत्रों में से एक है। इसमें किस फसल प्रणाली का समर्थन करते हैं? तो देखिए, इसमें धान और गेहूं की फसल प्रणाली का समर्थन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, भारत में लेडी जस्टिस की नई प्रतिमा के बारे में। तो देखिए, भारत में जो लेडी जस्टिस की नई प्रतिमा है, इनके आंखों पर पट्टी नहीं बंधी है, जो लेडी जस्टिस के पारंपरिक चित्रण से अलग है। ये प्रतिमा न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, इनके द्वारा अनावरण की गई थी। इस नए चित्रण में लेडी जस्टिस एक हाथ में भारतीय संविधान को रखती है। तो इन पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 के नोबेल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, जिन्होंने वैश्विक शांति और निरस्त्रीकरण के प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो 2024 के नोबेल शांति पुरस्कार से निहोन हिदा नाक्यो को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान पोस्ट का शुरुआत क्यों किया गया है। तो देखिए, ज्ञान पोस्ट का शुरुआत शैक्षिक और सांस्कृतिक पुस्तकों की किफ़ायती डिलीवरी के लिए शुरू की गई एक डाक सेवा है।